हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशन अकेडमी में स्वागत है। आज हम चतुर्भुज से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों ए सी तथा बी डी, ये विकर्ण दिया गया। ए सी और बी डी क्या है? उस समचतुर्भुज की क्या है? विकर्ण है कि लंबाइयां क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर। जो विकर्ण दिया गया है इसकी लंबाई दे दी गई है कितना? 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना आपको? समचतुर्भुज, ठीक, के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। दिया क्या गया है? विकर्णों की लंबाई दी गई है। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं हम। जैसे यहाँ पे कहा है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक, तो आइए पहले हम समचतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये आपका समचतुर्भुज है। ठीक, ये हो गया आपका, मान लीजिए यह हमारा क्या हो गया? समचतुर्भुज है। ठीक, जो है आपका ए बी सी डी, ये समचतुर्भुज के शीर्ष हो गए। ठीक, और कह रहा है इनके विकर्ण जो दिए गए हैं, एक विकर्ण आपका AC है और दूसरा विकर्ण आपका क्या है? BD है, जो एक दूसरे को बिंदुओं पर क्या करते हैं? परछेदित कर रहे हैं। बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं? परछेदित कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है AB का मान, BC का मान, CD का मान और AD का मान। इन्हीं चारों भुजाओं का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपको करना क्या होगा? इसी चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई निकाल लीजिए। जो एक भुजा की लंबाई आएगी बाकी शेष भुजाओं की लंबाई भी वही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे AC और BD, AC और BD इनके विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। मतलब इस समचतुर्भुज का क्या है? विकर्ण है, AC और BD। और जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा समचतुर्भुज के विकर्ण। अतः समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। ठीक, समद्विभाजित करते हैं। ये है समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये 90 अंश हो जाएगा। लंब समद्विभाजित कर रहे हैं ना, तो ये 90 हो जाएगा। ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90। ठीक, मतलब यहाँ पे ये भी जो प्रक्षेपित कर रहे हैं ये लंबवत प्रक्षेपित होते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोण AOB बराबर 90 अंश। ठीक, ये हो गया आपका। और विकर्ण जो दिया गया AC, ये भी आपका समद्विभाजित हो रहा है। लंब तो होता ही होता है और जो विकर्ण आपका है, जैसे अब यहाँ पे AO और OC आपस में बराबर हो जाएंगे। AO बराबर OC हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः AO बराबर OC। ठीक, और ये हो जाएगा 1/2 AC के बराबर। ठीक, मतलब ये और ये बराबर है और ये पूरा AC है ना, तो AC का आधा होगा ना AO। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करेंगे? OA का मान निकाल लो। अतः AO बराबर हो जाएगा 1/2 AC। तो जो विकर्ण दिया गया इसका 12 सेंटीमीटर है और एक 16 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से आपका जो दिया गया है AC का जो मान है, देखिए यहाँ लिख दीजिएगा AC बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BD का जो मान दिया गया है ये 16 सेंटीमीटर दिया गया है। ये AC और BD यहाँ पे दिया गया है। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे AO का मान। तो AO क्या है? AC का आधा है और AC का मान आपका दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ 12 रख दीजिएगा AC की जगह पे और इसको काट दीजिएगा। आ जाएगा कितना आपका? 6 सेंटीमीटर। मतलब OA बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। मतलब ये दूरी जो आपका आ गया ये 6 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर आ गया। ठीक, कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका OA। ठीक, अब इसी तरह से आपको निकालना क्या, जो दूसरा विकर्ण दिया गया है O मतलब BD, जो दूसरा विकर्ण दिया गया है ये भी समविभाजित होता है, मतलब OB बराबर OD हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखिएगा आप OB बराबर OD, ये बराबर है, लेकिन ये जो आपका देखा जाएगा OB आधा हो जाएगा किसका? BD का, तो 1/2 BD। अब यहाँ पे क्या करिएगा, BD का जो मान है 16 है, आप इसको रख दीजिएगा, तो 1/2 गुणे 16 करिएगा तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, मतलब आपका यहाँ से आ गया OB का मान 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से जो ये दूरी आपका है ये आ गया यहाँ से 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये आप देखिएगा AOB एक त्रिभुज है, क्या बन रहा है? OAB एक त्रिभुज है। वो भी कैसा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा पता है तो तीसरी भुजा की गणना आप कर सकते हैं। देखिए ये भुजा और ये भुजा पता है, आपको निकालना क्या है? AB, और ये भी आपको निकालना, और इस त्रिभुज से आप आसानी के साथ AB का मान आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका OAB क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिखिएगा, अतः त्रिभुज OAB में, ठीक, क्या लगाएंगे आप? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, प्रमेय लगा दिया गया किसमें? OAB में। अब देखिएगा जो पाइथागोरस प्रमेय होता है इसमें बताया गया कर्ण का वर्ग जो होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के वर्ग के बराबर होता है। ठीक, शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब देखिए कर्ण कौन इसमें है? जहाँ पे 90 अंश बनता है उसी के सामने की जो भुजा होती है उसी को हम कर्ण बोलते हैं। तो 90 अंश यहाँ बन रहा है, इसके सामने की भुजा AB है, तो AB आपका कितना हो जाएगा? AB आपका जो हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिखिएगा आप कर्ण का वर्ग। ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक, तो कर्ण आपका यहाँ पे क्या है? AB है, आप सीधे लिखिएगा AB। ठीक, AB का वर्ग बराबर, अब देखिए इसका वर्ग, अब ये आपका OA जो भुजा है इसका वर्ग और OB जो भुजा इसका वर्ग, दोनों का जो वर्ग है OA का वर्ग और प्लस OB का वर्ग। ठीक, तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। अब इसी में सबका मान रख देना है आपको। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे, तो AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर, OB 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब ये हो गया 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। आप इसको जोड़ दीजिएगा 64 और 36 100 आ जाएगा। इसलिए आपका AB का स्क्वायर है, तो AB का जब मान निकालेंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे? अब वर्ग है ना, तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लिया जाएगा तो AB बराबर अंडर रूट में 100 आ जाएगा, और 100 का जो वर्गमूल होता है वो आता है 10 है। और माप जो दिया गया है ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ से आपका AB का जो मान आ गया कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये भुजा जो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये जो AB आया ये क्या है? समचतुर्भुज की भुजा है, समचतुर्भुज की भुजा है। तो अतः जब ये 10 हो गया तो बाकी शेष तीनों भुजा भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है। ठीक, तो यहाँ लिखिएगा, अतः AB बराबर BC और BC बराबर CD बराबर AD बराबर क्या लिखेंगे आप? 10 सेंटीमीटर लिखा जाएगा यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई। ठीक, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या करना है? चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना आपको। चतुर्भुज कैसा दिया गया? समांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आइए हम पहले उसके बारे में जानते हैं। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और साथ में बराबर भी हों। ठीक, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये समांतर चतुर्भुज का फिगर दिया गया। ठीक, ABC
डी, ये है आपका समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का जो नियम है आपका, इसमें ए बी जो होगा, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, तथा समांतर के साथ साथ ये आपस में बराबर भी होते हैं। ठीक, मतलब ए बी सी डी के समांतर है और समांतर के साथ साथ बराबर भी होता है। अब यही कंडीशन जो ये भुजा आपका ए डी भुजा है, मतलब ए डी समांतर बी सी हो जाएगा। ठीक, ए डी समांतर बी सी, और जब भुजा समांतर है, अब फिर आगे क्या कहेंगे, समांतर के साथ साथ ये आपका भुजा बराबर भी होता है, मतलब ए डी बराबर बी सी भी है। अब यहाँ पे संलग्न भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। संलग्न भुजा क्या होता है, ऐसी दो भुजाएं जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, ऐसी दो भुजाएं जिनका एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, उसको हम संलग्न भुजा बोलते हैं। तो जैसे मान लिया जाए हम ए बी भुजा लेते हैं और बी सी भुजा लेते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, बिंदु बी आपका है उभयनिष्ठ, तो इसी को हम संलग्न भुजा बोलेंगे। या ए डी और ए बी को आप संलग्न भुजा बोल सकते हैं, इसमें आपका बिंदु ए उभयनिष्ठ है। तो आप ऐसा करिए, आप इसको मान लीजिए ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी को आप मान लीजिए जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ए डी और बी सी यहाँ पे ले लिया गया। अब देखिए यहाँ पे ए बी बराबर आपने 8 लिखा और ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक, और बी सी क्या आपका है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी और बी सी आपने लिख लिया यहाँ पे, जो ये मान दिया गया क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, मतलब जब ए बी 8 है तो सी डी इसी के बराबर है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। और इसी तरह से ये बी सी 6 है तो ए डी भी क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से लिखिएगा ए बी और साथ में सी डी बराबर, अब इसको क्या लिखेंगे, ए सी डी जो होगा ए बी के बराबर है, ए बी 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी तरह से आपका ए डी जो आपका है ए डी, ये बराबर है किसके, बी सी के, और ये दिया गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया गया है। अब पूछा गया है चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो आप लिखेंगे अतः चतुर्भुज का, कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, तो लिखिएगा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होता है, लिखिएगा दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, जो आयत का भी परिमाप ही होता है, आयत का भी परिमाप ही होता है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो वही कंडीशन सेम समांतर चतुर्भुज में भी होता है, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सब मान रख दीजिएगा, दो और कोष्टक में लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 8 और 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, गुणा करा दीजिएगा 14 दूनी 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आपका चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का ये नियम है। ठीक है, तो इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करते हैं। दो भुजा दे दिया जाएगा संलग्न भुजा, और दो संलग्न भुजाओं से आपको पूछ लिया जाएगा चतुर्भुज का परिमाप बताइए, तो आप इसी तरह से परिमाप की गणना करेंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं का अनुपात 3:5 है, मतलब समांतर चतुर्भुज है और उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो दिया गया 3:5 है। ठीक, यदि उसका परिमाप 80 सेंटीमीटर, मतलब जो समांतर चतुर्भुज है उसका परिमाप कितना दिया 80 सेंटीमीटर दिया, तो कह रहा है उसकी सभी भुजाओं की माप ज्ञात करना है। जो समांतर चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं ना, उसका माप बताना है आपको। तो आइए देखते हैं माप कितना आता है। चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज। देखिए पहले फिगर आप बना लीजिएगा समांतर चतुर्भुज का, ये आपका जो है समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो जाता है ए बी सी डी। ठीक, अब देखिए समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप दिया गया, देखिए लिखिएगा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का परिमाप ये दिया गया है, दिया गया कितना 80 सेंटीमीटर, परिमाप दे दिया गया 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद क्या कहा है,
समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, दो भुजाओं का अनुपात मान लेते हैं हम एडी और बीसी का अनुपात दे दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे आप मानिएगा, माना भुजा एडी बराबर 3:5 है ना, तो आप इसको लिखिएगा 3x, कितना 3x। इसी प्रकार लिखिएगा भुजा AB मतलब ये भुजा कितना हो जाएगा 5x, 3:5 है, तो ये भुजा आपका 3x हो गया, दूसरी भुजा कितना हो जाएगी 5x हो जाएगा। अब आप लगाइएगा समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है उस फार्मूले को यूज करिएगा। अतः समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर। ठीक, कितना है 80 सेंटीमीटर है। अब जो परिमाप का फार्मूला होता है, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर कितना है 80। एक परिमाप आपको निकालना है और एक परिमाप क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों परिमाप को बराबर करते हुए इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा, दो कोष्टक में लंबाई कितना है 5x, मतलब इसको आपने 3x माना और इसको 5x माना, तो ये भी लंबाई हो जाएगा 5x और चौड़ाई कितना आपका है 3x बराबर 80। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ लीजिएगा तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 × 8x बराबर 80 आ गया। तो x का मान चाहिए आपको, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 80 और बाकी 2 × 8 गुणे के रूप में है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये भाग हो जाएगा 2 × 8 कितना हो जाएगा 2 × 8, तो काट दीजिएगा, 2 से काटेंगे 40 हो जाएगा और 8 से काटेंगे 8 × 8 = 40, मतलब यहाँ से x का जो मान आया 5 आया। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो आपको प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे AB। ठीक, तो AB भुजा AB का मान कितना है 5x है, तो x के गुणे जगह पे 5 लिखिएगा, तो 5 × 5 बराबर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप AD निकाल लीजिएगा, तो AD का जो माप है वो 3x है, तो 3 × x के जगह पे 5 लिखिएगा, तो 5 × 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारा निकल गया कितना AB और AD, मतलब ये जो आ गया AB का मान आया 25 सेंटीमीटर और जो AD आया वो आया 15 सेंटीमीटर। ठीक, AD और AB यहाँ से मिल गया। और चतुर्भुज कैसा है समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर CD हो जाएगा, ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार AD जो है वो BC के बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में, तो AD 15 है, तो BC भी आपका कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं की गणना कर लिए। क्या दिया था, भुजाओं का अनुपात दिया था और परिमाप दिया था, और बाकी भुजाओं का मान पूछा था क्या होगा, तो आप परिमाप लगा करके हल करके वहाँ से पहले x निकालिएगा, x को निकालने के बाद जो अनुपात वाला कंडीशन था उसमें रख करके मान को आपको भुजा का माप निकाल लेना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।